मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न हमेशा से रहा है। क्या जीवन में सब कुछ भाग्य से मिलता है या पुरुषार्थ यानी कर्म से? महाभारत के एक प्रसंग से जुड़ी एक सुंदर पंक्ति है। भाग्य फलति सर्वत्र, किम करोति पुरुषार्थम। अर्थात यदि सब कुछ भाग्य से ही मिलना है तो फिर मनुष्य का पुरुषार्थ क्या करेगा? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास मिला था, तब वे कुछ समय तक एक गांव में साधारण परिवार के घर आश्रय लेकर रहे। वो परिवार पांडवों और माता कुंती की सेवा करके अत्यंत प्रसन्न रहता था। उनके मन में पांडवों के प्रति गहरा सम्मान था। एक दिन माता कुंती ने उस परिवार के मुखिया से कहा, मेरे पांचों पुत्र अत्यंत बलवान, पराक्रमी और पुरुषार्थी हैं। वे चाहें तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन देखो, भाग्य साथ नहीं होने के कारण आज उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। और एक तुम हो, साधारण व्यक्ति होकर भी अपने जीवन में सुख और शांति से रह रहे हो। माता कुंती की बात सुनकर उस गृहस्वामी ने बहुत सरल किंतु अत्यंत गहरी बात कही। उसने कहा, माता जी, भाग्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ यानी कर्म तो करना ही पड़ता है। माता, हम लोग भाग्यशाली अवश्य हैं, पर हमारा जीवन इसी छोटे से गांव तक सीमित है। लेकिन आपके पुत्र पुरुषार्थी हैं। उनका सामर्थ्य इतना बड़ा है कि एक दिन पूरा संसार उन्हें जानेगा। आज उनका समय प्रतिकूल है, लेकिन जब समय बदलेगा तो वो हम जैसे साधारण लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। पर उस समय को लाने के लिए उन्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अपना स्थान है। जीवन में भाग्य अवसर देता है, पर सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। परिश्रम से मिली सफलता स्थायी होती है, जबकि भाग्य से मिली चीजें छिन सकती है। भाग्य हमें सीमित रूप में ही देता है। मनुष्य को जीवनयापन के लिए रोटी, वस्त्र और साधारण जीवन अक्सर भाग्य और परिस्थितियों से मिल जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य को धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और मान सम्मान चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। क्योंकि केवल भाग्य से मिला हुआ धन या सम्मान अक्सर स्थायी नहीं होता। इसलिए जीवन का सच्चा मार्ग यही है, भाग्य पर विश्वास रखें, लेकिन पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें। क्योंकि समय चाहे कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि मनुष्य निरंतर कर्म करता रहे तो एक दिन भाग्य भी उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और तभी ये सत्य सिद्ध होता है, पुरुषार्थ ही वो शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है।